हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो लिब्रा, तुला राशि वालों, यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए 5 से लेके 15 का टाइम कैसा होने वाला है। लिब्रा तुला राशि वालों, आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या मैसेजेस रहने वाला है। सो लेट अस सी फॉर माय ब्यूटीफुल लिब्रा, क्या मैसेजेस है, क्या एनर्जीज रहने वाली है लिब्रा के लिए, तुला राशि वालों के लिए। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट इज एनर्जी। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है किसी भी टॉपिक पे, डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड डबल टैप करके आप कनेक्ट हो सकते हो फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यू कैन बुक योर रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे लिब्रा आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए। दैट इज द 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। वी हैव द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस, द हाई प्रीस्टेस। मैं कार्ड्स को थोड़ा सीधा रखना चाहूँगी। ओके, ये है 8 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो टाइम है ना, 5 से 15 का जो टाइम पीरियड आपके लिए, जहाँ ब्लेसिंग्स क्या आ रही है, गाइडेंस क्या आ रही है, चेंजेस क्या आ रहा है, शिफ्ट क्या आ रहा है, जो वो मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे बड़ा जो शिफ्ट होगा वो है आपके लिए 8 ऑफ कप्स का। इस समय आप ऐसी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऐसी भयंकर एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा, जहाँ आपको लगेगा कि मुझे अब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे अब किसी से कोई उम्मीद करनी ही नहीं है। बिकॉज जब भी मैंने किसी से उम्मीद की है तो आपकी सारी उम्मीद जो है कि टूटी हैं, बिखरे हैं, और हमेशा सामने से डिसअपॉइंटमेंट मिला है। और आखिर में आपको जाके इमोशनली आपको अपने आप से ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, चाहे इनफैक्ट जो है कि आपके लिए ये हर फील्ड में। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने आत्मविश्वास को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने वाले हो। यहाँ पे हो सकता है कि ये कोई आपको डिसअपॉइंट कर रहा है। 5 से 15 का ये टाइम है कि आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हो, और जो सामने वाला आपको डिसअपॉइंट कर रहा है वो उतना एनर्जी आपको नहीं देना चाह रहा है या नहीं दे रहा है। तो दैट इज़ वाई जो है कि आप ऐसी फील्ड में जा रहे हो, आप इस रेस से ही बाहर निकल रहे हो। ये एक्सपेक्टेशन का जो रेस है या किसी पर ट्रस्ट करने का रेस है, तो इससे जो है कि आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। एक एक अपना सिस्टम बना रहे हो, एक अपना लाइफ बना रहे हो, एक अपना वर्ल्ड बना रहे हो। उसमें ही जो है कि आप यहाँ पे मगन होते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑल राइट, ओके। और यहाँ पे देखो, वापस से जो है 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। तो एनर्जेटिकली काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। लिटरली वी आर लुकिंग एट ऑल दिस एनर्जी। तो इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। इनफैक्ट अपनी इनर फीलिंग्स अपने से ज़्यादा प्यार करो। इट इज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, अगर ये सीधा आता तो दैट इज़ कि आप दूसरों की इमोशंस की परवाह कर रहे हो। बट ये रिवर्स में आया तो ये कार्ड आपके लिए ये चीज़ बोल रहा है कि अभी आपको अपना अपनी खुशी कितनी अजीज़ है, कितना प्यारा है, वो उस पे ध्यान देंगे। अपनी इनर फीलिंग्स को कैसे अच्छा रखना है, अपने आप को इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अच्छे रह सको, अच्छे से रह सको, खुश रह सको, अपनी फैमिली के साथ रह सको। आपके फैमिली इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंपॉर्टेंट है। ये इन इस तरीके का जो वाइब है, 10 ऑफ कप्स की वाइब जिन भी लोगों से आती है, हैप्पी वाइब्स आती है, खुशी वाली वाइब आती है, डिवाइन लाइफ की वाइब आती है, तो उनके साथ आप कंटेंट ही फील करना पसंद करोगे, उनके साथ ही रहना पसंद करोगे। बाकी की जो एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स हुआ, 8 ऑफ कप्स हुआ, तो ये नेगेटिव थॉट पैटर्न को आप फाइनली, जैसे कहते हैं ना, विराम चिन्ह दे रहे हो। तो वो यहाँ पे आप लोगों के लिए होने वाला है। एंड आई सी कि फाइनली जो विक्टिम माइंडसेट है उससे जो है कि आप कंप्लीटली बाहर निकल रहे हो। अभी तक निकल नहीं पा रहे थे फॉर एनी रीज़न, बट अभी जो है कि आप उससे बाहर निकल रहे हो। बिकॉज आई सी यहाँ पे आप ऐसे प्लेस में ही नहीं रहना चाहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। ओके, जहाँ वर्किंग कंडीशन आपके लायक नहीं है, या काइंड ऑफ सोशली लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, पर्सनली लोग काफ़ी सारा रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे रूमर्स फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में हो आप, ऑपरेशंस फेस करना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को क्या हो रहा है ना, कि आपका मेंटल हेल्थ जो इश्यूज़ है वो हो रहा है। एंड दैट इज़ वाई से आप बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यू आर फाइटिंग फॉर योर राइट, फाइटिंग फॉर योर फ्रीडम, बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड्स है, ये बात कर रहा है कि आपका फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। तो वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए फाइट कर रहे हो, उसी चीज़ को आप पाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी से ये चीज़ बोल नहीं रहे हो कि आपको चाहिए, आप डिक्लेयर कर रहे हो, डिक्लेरेशन के मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए भी बहुत अच्छा फ्रूटफुल टाइम दिखाई दे रहा है। बिकॉज नॉलेज ग्रैब कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपका जैसे अगर 4 घंटे आप पढ़ के बोर हो जा रहे हो, तो 4 घंटे कब इजीली आप पढ़ पा रहे हो। तो ऐसा हो पा रहा, मतलब 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे आप बहुत आराम से पढ़ ले रहे हो, तो वो भी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए।
तो ये है आप लोगों के लिए जो भी करियर सेटबैक्स है ना, उसको भी आप ओवरकम करने वाले हो इस एनर्जी के साथ। बिकॉज अभी तक लैक ऑफ डायरेक्शन या लैक ऑफ मोटिवेशन चल रहा था, बट आप फोकस के साथ, बिकॉज हाई प्रोसेस की एनर्जी है, तो वो यहाँ पे आप लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। एंड आप एक्टिव, आपका परफॉर्मेंस भी है इस समय, आपका करियर में, आपके घर में, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो एक्टिवली जो है कि आप परफॉर्म यहाँ पे कर पा रहे हो। ऑल राइट, नाउ अभी अनफेयरनेस और इंसल्ट आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करने वाले हो, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है। व्हाट डू वी हैव मोर फॉर लिब्रा? ओके, फ्लेम ऑफ पैशन। ये कार्ड आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा है कि ये जो आपकी जो जर्नी है, ठीक है, ये आपको बहुत माइंडफुल होकर सोचना है, ठीक है, पैशन के साथ आगे बढ़ना। तो एक किसी स्पेसिफिक अपना जो गोल है, डिज़ायर है, पर्सन है, उसके लिए एक ऐसा फ्लेम ऑफ पैशन जो है कि आपका एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ पाथ फाइंडर। तो ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि अभी तक लाइफ में अगर लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ डायरेक्शन, मोटिवेशन, लैक ऑफ मीनिंग, या फिर पर्पस, ये सब कुछ चल रहा है, तो यहाँ पे अब अपना रास्ता ढूंढ रहे हो। यू आर फाइंडिंग योर पाथ, यू अपने ही रास्ते को आपको कैसे बनाना है, कैसे डायरेक्शन रिवील होगा, कैसे विश एकम्प्लिश होगी, कैसा आपका जो सोल विश है वो पूरा होगा, तो वो सारी चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, एंड आई सी हियर कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को अवॉइड करोगे जो कि आपके पाथ में हर्डल्स बनते हैं, ठीक है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। अपने पर्सनल चैलेंजेस को आप अपना पर्सनल पावर बना रहे हो, यू आर टेकिंग दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। देन वी हैव प्रोटेक्टेड। इस समय यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यू शुड नो दिस। इवन अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ भी चल रही है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत वाइजली आप काम कर रहे हो, वाइजली चूज़ कर रहे हो कि आपको क्या खाना है, नहीं खाना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या आपकी बॉडी के लिए, क्या आपका सोल के लिए अच्छा हो सकता है। कोई अगर एडिक्शन है, कोई भी अगर बैड हैबिट है, तो वो चीज़ जो है कि आप ओवरकम करने की कोशिश करोगे। माइनर जो है एक्सीडेंट या फिर इंजरी से यूनिवर्स आपको बचा रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। या फिर फाइनेंशियल लॉस कह लो, या कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, यूनिवर्स बेसिकली आपको प्रोटेक्ट भी करने वाले हैं, यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है। एंड बिकॉज यूनिवर्स वांट्स कि आप जो है ना थोड़ा अब जीवन में बाहर निकलो, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो। ये करियर सेटबैक हो गया, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स हो गया, प्रोजेक्ट फेलियर हो गया, टाइम का प्रेशर है, वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट है, वर्किंग कंडीशन आपके लिए नहीं, आपके हिसाब से नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब स्विच करना है, प्रमोशन नहीं है, तो ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा उठ के, ऊपर उठ के जो है कि आप सोच रहे हो, ठीक है, एंड अलग तरीके से चीज़ों को देख पा रहे हो यहाँ पे। ओके, आई सी दैट कार्ड। एंड ये अपने रास्ते आप खुद बना रहे हो, ये चीज़ तो मैंने आपको बोली ही। और क्या मैसेजेस है आपके लिए लिब्रा? विक्ट्री इन सम एंडेवर। कुछ चीज़ों को लेकर डेफिनेटली आपके लिए अच्छी न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों से बच के रहना है आपको, यहाँ पे ये चीज़ है, बिकॉज कोई आपके लिए बैकबिटर हो सकता है, कोई इनसिंसियर हो रहा है आपकी ही मदद लेके। एंड आई फील लाइक कि अपने लाइफ को थोड़ा सा जैसे कि ना एक्सलरेशन के मोड में लाते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे डिप्रेशन है, पीरियड ऑफ हेल्थ, हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना यूनिवर्स कह रहे हैं। एंड आई सी यहाँ पे डील कर सकते हो या रिलेशनशिप में हो सकते हो किसी मैन के साथ। एंड आई सी अपोजिशन से आपको बचना है, बार बार यूनिवर्स ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर चांस लेना चाहते हो ना, ये वक्त आपके लिए अच्छा है कि हाँ, ये आप इस चीज़ में चांस लेना चाहते हो, इस पर्सन के साथ चांस लेना चाहते हो, तो वो आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है, ठीक है। So yeah, this is your reading, your message. I will see you guys in the next video. Bye bye.